आपकी एक नज़र, एक क्लिक और एक सब्सक्राइब हमारे ख्वाबों को हकीकत की तरफ ले जाता है। बेल आइकन दबाकर हमारा साथ ज़रूर दें। एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर होने की वजह से मुझे पंजाब के तकरीबन हर शहर में ड्यूटी करनी पड़ती है और उसके साथ साथ लाहौर के नज़दीकी शहर परमानेंट मेरी जमादार में है, जिनमें मुरीद के भी शामिल है। मेरे फ़ोन की घंटी बजी, देखा तो मेरे दोस्त सादिक की कॉल थी। सादिक एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करता है और मुख्तलिफ कंपनियों को सिक्योरिटी गार्ड फराह करता है। इसकी कॉल अटेंड की तो कहने लगा, यार साहिर एक छोटा सा काम कर। मैंने कहा काम अगर होने वाला होगा तो ज़रूर कर दूंगा। वह कहने लगा, यार एक लड़की है, शबनम नाम है, मेरे एक जाने वाली फैमिली से है, यार उससे इंश्योरेंस करवा ले, इसका मंथली टारगेट पूरा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, इंश्योरेंस मुझे पसंद नहीं और मैं ऐसे चक्रों में भी नहीं पड़ता, सॉरी यार, लेकिन तुम बताओ कि तुम बिलावजा इतनी हमदर्दी क्यों कर रहे हो इस लड़की से। तो बोला, यार उसकी मुँह बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसे फंसाने के चक्कर में हूँ। मैंने कहा क्या बात है, लालकी छोड़कर उसकी मुँह के पीछे पड़े हो। वह बोला, यार तुम्हें तो पता है मुझे इंटीम ज़्यादा पसंद है और लड़के के नखरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। फिर बोला, चल इतना कर दे कि 2-4 दिन इसे वादे पर रख के तुम इंश्योरेंस करवाओगे, बाद में ना करवाना, सिर्फ एक पाटा इसको डल कर ले। मैं बोला ठीक है, तुम इसे मेरा नंबर दे दो, मैं डील कर लूँगा। इसकी कॉल बंद हुई तो कोई 3 घंटे बाद ही एक पिटिजल नंबर से कहा गई। फ़ोन अटेंड किया तो लड़की की आवाज़ थी। मैंने कहा जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। वह बोली, मुझे साधक ने आपका नंबर दिया है और बताया है कि आपने नसोस करवानी है। मैंने कहा मैडम मुझे इंश्योरेंस करवानी तो नहीं, लेकिन सादिक ने पर्सनल रिक्वेस्ट की है कि इंश्योरेंस करवा लो। आप मुझे डिटेल बता दें, अगर मुझे आपकी ऑफर अच्छी लगी तो ज़रूर करवा लूँगा, लेकिन आप मुझे कॉल कर ले, अभी ड्राइव कर रहे हो। इसने कहा ठीक है सर, मैं कल किस वक्त कॉल करूं। मैंने कहा आप मुझे अपने नंबर दे दें, एक मैसेज कर दी, कल मैं जैसे ही फ्री होगा कॉल कर लूँगा और मुझे लाहौर में अपने ऑफिस की लोकेशन बता दें, मैं चक्कर भी लगा लूँगा। वह बोली, सर नंबर मैं आपको मैसेज कर देती हूँ, लेकिन मेरा ऑफिस लाहौर में नहीं मुरीद के में है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा मुरीद के चक्कर लगता रहता है, आप मुझे ऑफिस की लोकेशन मैसेज कर दे, मैं गुजरते हुए आपसे लूँगा। यह कहकर मैंने इसे खुदा हाफिज कहा और फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद इसने अपने मोबाइल नंबर से मुझे ऑफिस का एड्रेस मैसेज कर दिया। अगले 2 दिन मैंने जानबूझकर इसे कॉल नहीं की और चौथे दिन उसकी कॉल आ गई। मैंने इसे मार्टा किया और कहा कि मैं बहुत मसाफा था इसलिए भूल गया। इसने कहा सर प्लीज़ आप इंश्योरेंस करवा लें। तो मैंने कहा कि मेरी इंश्योरेंस पहले ही कंपनी की तरफ से हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपके ऑफिस चक्कर लगा लूँगा और अगर अच्छा पैकेज हो तो ज़रूर करूँगा। मुझे इसकी आवाज़ अच्छी लगी थी और आवाज़ से अंदाज़ा होता था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल की होगी, इसलिए मेरी दिलचस्पी बढ़ रही थी। अब मैं सोच रहा था कि इसे किसी तरह उसके ऑफिस से बाहर तब मिलो जब उसके ऑफिस में कोई ना हो, क्योंकि ऑफिस में तो और लोग भी होंगे और मैं खेलकर बात नहीं कर सकूंगा। अगले दिन अमरता थी और मुझे कुछ ज़रूरी काम से सादिक से मिलना पड़ गया। मैंने सादिक को कहा कि यार मैं लड़की को दोस्ती करने लगा हूँ, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। वह बोला, मुझे भला क्या ऐतराज होगा, अब बेशक इससे दोस्ती कर लो। अगले दिन मैं प्रोग्राम बना चुका था कि मुझे शबनम को कैसे डील करना है, चुनांचे मैंने इसे कॉल की और कहा कि इतवार को मैं मुरीद के आ रहा हूँ एक काम के लिए। मुझे मालूम है कि आपको छुट्टी होगी, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में मिलकर तफसील बता दी तो मैं कुछ सोचो, वरना मैं इतना बिजी हूँ कि हो सकता है इसके बाद काफ़ी दिन में मुरीद के नाश्ता। इसने कहा सर इस तरह शायद मैं ना मिल सकूंगी, क्योंकि इतवार को घर के काफ़ी काम होते हैं और शायद अम्मा भी ना जाने दे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सोच ले, अगर इरादा बन जाए तो मुझे कॉल करेगी। इसने ओके कर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि वह इतवार को मिलने आ जाएगी। जुमा इसकी कॉल नहीं आई, लेकिन हफ्ते को आ गई। इसने मुझे बताया कि इसने अम्मा से कोई बहाना करके आना है, तो अब प्लेजेस। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे जगह और टाइम बता दी, कहाँ मिलेंगी, मैं पहुंच जाऊंगा। इसने मुझे एक स्टॉप का नाम बताया और कहा कि मैं वहां से इसे पिक कर लूं और गाड़ी में है आपको समझा दूंगी, क्योंकि मुरीद के में कोई भी ऐसा अच्छा होटल नहीं जहां हम बैठकर बात कर सकी। मैंने इसे कहा कि शायद दर्रा से मुरीद के जाते हुए मुरीद के से पहले एक होटल है, वहां हम बैठकर बात कर लेंगे। इसने ओके कर दिया तो मैंने कॉल बंद की। इतवार को 2 बजे दोपहर मैंने शबनम को मकाआ स्टॉप से पिक किया। मेरी टबको के हिसाब से खूबसूरत लड़की थी, ककाआ 4.5 फुट की थी, लेकिन आवाज़ कमाल की थी। इसे पिक करके इस होटल में आ गए जिसके बारे में इसे बताया था। होटल में इसे मैंने अपनी फैमिली और बच्चों की तफसील बताई तो इसने मुझे कुछ पैकेज बताए। इस दौरान मैंने इसके मना करने के बावजूद खाने का ऑर्डर कर दिया। खाना खाने के बाद मैं अपने मतलब की बात पर आ गया। मैंने इसे कहा कि मिस शबनम, अच्छी बात है कि मुझे उनमें से कोई पैकेज पसंद नहीं आया और ना ही मैं इंश्योरेंस लेने के मूड में हूँ। आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो दिल में ख्वाहिश थी कि आपके साथ खाना काम और थोड़ी गुपशप कर लूँ। मैं मार्टा चाहूँगा कि
मैंने आपसे झूठ बोला, मेरा आज मुरीद के में कोई काम नहीं था, सिर्फ आपके लिए आया। मुझे पता है आप एक अच्छी लड़की हो और शायद अगर मैं डायरेक्ट आपको लंच की आया करता तो ना मानती, इसलिए झूठ बोला। इसने मेरी तरफ देखा और बोली, सर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने इससे एक दफ़ा फिर माफ़ी मांगी और उससे कहा कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ ने पता नहीं किया जादू किया है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता। इसने कहा, सर आप शादीशुदा है और मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। मैंने इसे कहा कि मैं इसे कभी धोखा नहीं दूंगा और अपनी दोस्ती निभाऊंगा, प्लीज़ वह मान जाए। इसने मुझे मना कर दिया। मैंने इसे कहा कि वह आराम से सोच ले, फिर मुझे बता दे, मैं अब इसे कॉल नहीं करूंगा, अगर उसका दिल मान जाए तो वह मुझे कॉल कर सकती है। इसने कहा, सर यूँ हो सकता। तब मैंने इसे वापस ड्रॉप किया और घर आ गया। शबनम एक आम सी लालकी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं, बस 2 खूबियाँ थी। इसमें एक आवाज़ बहुत अच्छी थी, दूसरी 21 साल की जवान लड़की थी और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। इसके बाद मैंने इसे कॉल नहीं की और ना ही 4-5 दिन इसकी कॉल आई। फिर एक दिन इसके नंबर से मुझे मिस कॉल आई, मैंने का बैक की तो बोली गलती से डायल हो गया है। मैंने भी ओके कर कॉल काट दी। रात को इसकी फिर मिस कॉल आ गई, लेकिन अपनी बेगम के पास होने की वजह से इसे कॉल ना कर सका। मुझे अंदाजा हो गया था कि वह मान गई है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए सुबह इसे कॉल की तो फिर बोली, सर वो गलती से डायल हो गया था। मैंने इसे कहा, शबनम मुझे पता है कि तुम्हारा दिल मान गया है, पर तुम अपनी जुबान से कहना नहीं चाहती, लेकिन प्लीज इकरार कर लो ताकि मुझे भी करार आ जाए। इसने कहा, सर आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे। मैंने कहा, शबनम अगर तुम्हें धोखा देना होता तो अपनी फैमिली के बारे में कभी ना बताता, तुम मुझे अच्छी लगी हो और एक बात पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, इसलिए कभी ऐसा सोचना भी नहीं, अलबत्ता एक अच्छे दोस्त की हस्त से कभी धोखा नहीं दूंगा। तो वह बोली, क्या हम सिर्फ दोस्त होंगे? मैंने कहा, अगर तुम सिर्फ दोस्त बनना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं दोस्त से ज्यादा अच्छ, लेकिन जब तक तुम दिल्ली तौर पर खुद सीन में सनोगी मैं दोस्ती की हद से आगे नहीं जाऊंगा। इस बोला, ठीक है हम सिर्फ बात किया करेंगे, आपको क्या हस्त देनी है यह मैं बाद में सोचूंगी। इस तरह हमारी मोबाइल पर बात शुरू हुई और काफ़ी दिनों तक चलती है। फिर एक दिन इसने मुझे बताया कि कल 4 जनवरी को इसकी बर्थडे है। मैंने इसे कहा कि कल हम लंच साथ में करेंगे और तुम्हारी बर्थडे मनाएंगे। वह बोली कल मैं ड्यूटी पर होंगी, इसलिए दोपहर को मुश्किल है और शाम को अम्मा ने घर में मेरे लिए स्पेशल खाना बनाना है, इस वजह से बहुत मुश्किल है। मैंने इसे कहा कि तुम ऑफिस से छुट्टी कर लो और अम्मा से कहना कि ऑफिस मीटिंग के लिए बस के साथ लाहौर जाना है, इस तरह दोनों अटा-मटमा हो जाएंगे। वह हंसकर बोली, आपका दिमाग बहुत चलता है। अगले दिन मैंने इसे मुरीद के से पिक किया, मेरे साथ मेरा ड्राइवर शकील भी था। शबनम को लेकर मैं लाहौर रेस्टोरेंट आ गया, जहां मैंने पहले ही खाने के लिए सी रेज करवाई हुई थी और केक का ऑर्डर भी किया हुआ था। हमने केक काटा और खाना खाया, बकवा खाना और केक मैंने शकील के लिए पैक करवा लिया। इसके बाद हम एक मॉल में गए जहाँ से मैंने शबनम के लिए गिफ्ट खरीदा। इस दौरान मैंने शबनम के साथ कोई ऐसी बात नहीं की जिससे इस लगे कि मैं इसमें दिलचस्पी ले रहा हूँ, बल्कि मैंने इसे छुआ तक नहीं। इसके बाद शाम को इसे घर ड्रॉप किया और मैं वापस लाहौर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ही उसकी कॉल आ गई, वो बहुत खुश थी, कहने लगी, साहिर मैं सुबह बहुत कंफ्यूज थी कि पता नहीं आपके साथ नहीं आप कैसा अवया अखोग, लेकिन आपने मेरा एतमाद बढ़ा दिया, आपने मुझे छूने तक की कोशिश नहीं की। हालांकि मैंने जब कभी किसी के साथ फ्री होकर बात की इसने मुझे छूने की कोशिश की, आज अपने मुझे जीत लिया। मैंने कहा, शबनम मैंने तुम्हें पहले दिन कहा था कि मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ टकन लगूंगा, फिर यह कैसे हो सकता है कि मैं अपना वादा तोड़ देता। वो साहिर आप बहुत अच्छे हो, आज अपने मुझे जीत लिया है। फिर इस तरह बात करते हुए मैं घर के नज़दीक पहुंच गया तो इसे खुदा हाफिज के कर फ़ोन बंद कर दिया। शकील मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, फिर बोला, बास लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। मैं इसे देखकर मुस्कुरा दिया। अब मुझे दूसरे राह में खेलना था और वह था कि शबनम को राजी कैसे किया जाए। काफ़ी सोचने के बाद मेरा दिमाग एक मंसूबा बना चुका था, अब इस पर अमल करना था, लेकिन बहुत प्लानिंग के साथ शबनम से रोजाना बात होती रहती थी। अब वह काफ़ी फ्रैंक हो चुकी थी और मैं मजाक में इसे अपने इस डिवा किस्से सुना देता ताकि इसका माइंड बन जाए और मेरा प्लान काम भी कर रहा था। 10 दिन बाद एक दिन शबनम ने मुझे काफ़ी कॉल्स की, लेकिन मैंने ना तो इसकी कॉल अटेंड की और ना ही उसके मैसेज का जवाब दिया। अगले दिन मैंने इसे कॉल की तो वह मुझसे ललना शुरू हो गई कि मैं कॉल भी चेक अटेंड ना करता, कम अज़ कम मैसेज ही कर देता। तो मैंने इसे कहा कि यार मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि कल मेरी बर्थडे थी और मैंने बच्चों से वादा किया था कि अपनी बर्थडे पर उन्हें दादी के घर लेकर। अब चनाचा सुबह जब उठा तो वह मेरे लिए सरप्राइज लिए खड़े थे और मजबूर ना मुझे उनके साथ चकवाल अपनी अम्मा के घर जाना पड़ा। और एक तो वहाँ सिग्नल नहीं आते, दूसरा बेगम सारा दिन साथ थी, इसलिए आई नहीं कर सका। वो चौंक कर बोली कि आपकी बर्थडे थी और आपने मुझे बताया तक नहीं। मैंने कहा, यार मुझे खुद याद नहीं था तो तुम्हें की बताता। वह बोली, अब आपको इसकी सजा मिले। मैंने कहा,
वो किया तो बोली अब का लंच मेरे साथ मेरी तरफ से करेंगे। मैंने कहा अच्छा जी, तो फिर मुझे गिफ्ट क्या मिलेगा? वह बोली क्या गिफ्ट चाहिए, अब मेरे साथ चले, जो कहेंगे खरीद लेंगे। मैंने कहा नहीं शबनम, अगर गिफ्ट देना है तो मुझे वह दो जो चीज़ मैंने जीती है बाजार से, तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ। वह परेशान होकर बोली जनाब वो क्या चीज़ है? तो मैंने कहा तुमने खुद ही कहा था कि मैंने तुम्हें जीत लिया है, तो अब तुम मेरी हुई ना? वो हंसकर बोली अच्छा जी, बड़ी याददाश्त तेज है। मैंने कहा जी जनाब। वह बोली तो जनाब मैं तो तैयार हूँ, लेकिन खुद ही कहा था कि अब दूसरी शादी नहीं कर सकते। मैंने कहा जनाब शादी नहीं कर सकता, लेकिन प्यार तो कर सकता हूँ ना, अगर कोई हम पर इतबाह करे तो? वह बोली तबाह तो इतना है कि आप हुक्म करें तो अभी सब कुछ छोड़कर आ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं कि तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे लिए आ जाओ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम मुझे खुद को प्यार करने दो। मैंने कहा जी मुझे फेस टू फेस मुलाकात करनी है, अगर तुम्हारा दिल माने तो यह मेरी बर्थडे का गिफ्ट होगा, वरना मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। वह बोली यार यह कैसे हो सकता है, आप मेरे घर नहीं आ सकते, मैं आपके घर नहीं जा सकती, फिर कैसे मुलाकात होगी? मैंने कहा हम किसी होटल आओ ले लेते हैं। तो वह बोली नहीं होटल, मुझे ये विटालों से बहुत डर लगता है। मैंने कहा ओ तुम मेरा गिफ्ट तैयार रखो और कल रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। यह के कहा फ़ोन बंद हो गया। अब मैं सोच रहा था कि अब क्या करूँ, होटल में वह राजी नहीं और घर उसको ला नहीं सकता। तब मैंने सादक को कॉल की और सारी सूरत हाल बताकर मशवरा मांगा। तो वह बोला साहिर यार यह तो कोई मसला नहीं, एक बंदा शायद दर्रा में मेरे पास इसे के देता हूँ, वह घर खाली करवा देगा, इससे 500 दे देना, वह बच्चों को लेकर कहीं पार्क में चला जाएगा। क्या बात है, सादिक ने तो सारा मसला ही हल कर दिया। इस रात मैंने बेगम को काम का बहाना बनाकर सादिक के घर रुक गया और घर में इससे बात नहीं हो सकती थी और हमारी मैसेज पर बात शुरू हो गई और यह भी कह दिया कि अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मुझे बेशक मना कर दो, मैं नाराज नहीं होगा। वह बोली नहीं, आप बस इतना वादा करें कि सिर्फ प्यार करेंगे। मैंने कहा वादा कि अगर तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें टचटकन करूंगा। फिर मैंने इसे कहा कि ओ कब मैं मैसेज नहीं करूंगा, तो वह बोली इतनी जल्दी? मैंने कहा हम यार तैयारी करनी ही, सुबह मुझे गिफ्ट मिलना है। अगले दिन मैंने शकील को ड्यूटी से छुट्टी दी और गाड़ी खुद ही ड्राइव करके मुरीद के गया। शबनम सब पर खड़ी थी और उसके साथ उसकी मुँह भी थी, इसकी मुँह से छोड़ने आई थी। इसने अपनी मुंह से मुझे अपना बास के कर टापा करवाया और मुंह को बताया कि इसे मीटिंग के लिए बास के साथ लाहौर रेड ऑफिस जाना है। शबनम को पिक करके मैं शायद दर्रा आ गया, सादक मुझे शायद दर्रा मोड़ पर मिल गया। इसने मुझे घर की कबीन दी और एड्रेस समझाया। सादिक को देखकर शबनम ने पूछा इसे पता है यह सब? मैंने कहा वह मेरा दोस्त है और उससे मैं कुछ नहीं छुपाता और न वह कुछ छुपाता है। वह मेरी बात सुनकर मतमया हो गई। सादक ने घर का एड्रेस बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था। नाचा मैंने गाड़ी सीधी घर का आगे खड़ी की। घर किया था एक छोटा सा कवटाया था जिसमें फ्रंट पर सहन, फिर बरामदे और पीछे एक कमरा था। बरामदे में ही एक तरफ बात बनाया हुआ था और बरामदे के आगे पुराने से पर्दे लटक रही थे। कमरे में एक पुराना सा सोफा था और एक पुराना सा डबल बेड था। बेड के साथ एक जस्ती पैटी पड़ी हुई थी। शबनम अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। मैं उसके सामने खड़ा हुआ और बोला जनाब पहले मुझे बर्थडे तो विश कर दी, फिर बैठ जा। वह बोली कैसे विश करूं? विश सीने लगाकर वह शर्मा रही थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इसने मुझे सलाम देने वाले स्टाइल में हाथ मिलाया। बाजार से तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ। वह परेशान होकर बोली जनाब वो क्या चीज़ है? तो मैंने कहा तुमने खुद ही कहा था कि मैंने तुम्हें जीत लिया है, तो अब तुम मेरी हुई ना? वो हंसकर बोली अच्छा जी, बड़ी याददाश्त तेज है। मैंने कहा जी जनाब। वह बोली तो जनाब मैं तो तैयार हूँ, लेकिन खुद ही कहा था कि अब दूसरी शादी नहीं कर सकते। मैंने कहा जनाब शादी नहीं कर सकता, लेकिन प्यार तो कर सकता हूँ ना, अगर कोई हम पर इतबाह करे तो? वह बोली तबाह तो इतना है कि आप हुक्म करें तो अभी सब कुछ छोड़कर आ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं कि तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे लिए आ जाओ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम मुझे खुद को प्यार करने दो। मैंने कहा जी मुझे फेस टू फेस मुलाकात करनी है, अगर तुम्हारा दिल माने तो यह मेरी बर्थडे का गिफ्ट होगा, वरना मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। वह बोली यार यह कैसे हो सकता है, आप मेरे घर नहीं आ सकते, मैं आपके घर नहीं जा सकती, फिर कैसे मुलाकात होगी? मैंने कहा हम किसी होटल आओ ले लेते हैं। तो वह बोली नहीं होटल, मुझे ये विटालों से बहुत डर लगता है। मैंने कहा ओ तुम मेरा गिफ्ट तैयार रखो और कल रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। यह के कहा फ़ोन बंद हो गया। अब मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं, होटल में वह राजी नहीं और घर उसको ला नहीं सकता। तब मैंने सादक को कॉल की और सारी सूरत हाल बताकर मशवरा मांगा। तो वह बोला साहिर यार यह तो कोई मसला नहीं, एक बंदा शायद दर्रा में मेरे पास इसे के देता हूँ, वह घर खाली करवा देगा, इससे 500 दे देना, वह बच्चों को लेकर कहीं पार्क में चला जाएगा। क्या बात है, सादिक ने तो सारा मसला ही हल कर दिया। इस रात मैंने बेगम को काम का बहाना बनाकर सादिक के घर रुक गया और घर में इससे बात नहीं हो
सकती थी और हमारी मैसेज पर बात शुरू हो गई और यह भी कह दिया कि अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मुझे बेशक मना कर दो, मैं नाराज नहीं होगा। वह बोली नहीं, आप बस इतना वादा करें कि सिर्फ प्यार करेंगे। मैंने कहा वादा कि अगर तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें टचटकन करूंगा। फिर मैंने इसे कहा कि ओ कब मैं मैसेज नहीं करूंगा तो वह बोली इतनी जल्दी। मैंने कहा हम यार तैयारी करनी ही, सुबह मुझे गिफ्ट मिलना है। अगले दिन मैंने शकील को ड्यूटी से छुट्टी दी और गाड़ी खुद ही ड्राइव करके मुरीद के गया। शबनम सब पर खड़ी थी और उसके साथ उसकी मुँह भी थी। इसकी मुँह इसे छोड़ने आई थी। इसने अपनी मुँह से मुझे अपना बास के कर टापा करवाया और मुँह को बताया कि इसे मीटिंग के लिए बास के साथ लाहौर रेड ऑफिस जाना है। शबनम को पिक करके मैं शायद दर्रा आ गया। सादिक मुझे शायद दर्रा मोड़ पर मिल गया। इसने मुझे घर की कबीन दी और एड्रेस समझाया। सादिक को देखकर शबनम ने पूछा इसे पता है यह सब? मैंने कहा वह मेरा दोस्त है और उससे मैं कुछ नहीं छुपाता और न वह कुछ छुपाता है। वह मेरी बात सुनकर मतमया हो गई। सादिक ने घर का एड्रेस बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था। नाचा। मैंने गाड़ी सीधी घर का आगे खड़ी की। घर किया था एक छोटा सा कवटाया था जिसमें फ्रंट पर सहन, फिर बरामदे और पीछे एक कमरा था। बरामदे में ही एक तरफ बात बनाया हुआ था और बरामदे के आगे पुराने से पर्दे लटक रहे थे। कमरे में एक पुराना सा सोफा था और एक पुराना सा डबल बेड था। बेड के साथ एक जस्ती पैटी पड़ी हुई थी। शबनम अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। मैं उसके सामने खड़ा हुआ और बोला जनाब पहले मुझे बर्थडे तो विश कर दी, फिर बैठ जा। वह बोली कैसे विश करूं? विश सीने लगाकर वह शर्मा रही थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इसने मुझे सलाम देने वाले स्टाइल में हाथ मिलाया।